इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। शतरंजीपुरा जोन 7 खैरीपुरा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाचनालय की बहुत ही खराब स्थिति देखने को मिल रही है। इसी वाचनालय की छत कल सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि जब यह हादसा हुआ तब वाचनालय में केवल 3 ही छात्र मौजूद थे और वह भी जिस कमरे की छत गिरी उसी कमरे के बगल वाले कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। इसी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई और कोई भी छात्र हताहत नहीं हुआ। आइए देखते हैं हमारे री इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाचनालय में पढ़ने आने वाले इस वाचनालय की जर्जर इमारत को देखते हुए चिंता जताई है और वहां मौजूद सभी छात्रों ने कहा है कि यदि इसके बाद यहां कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार नगर सेवक और एनएमसी प्रशासन होगा। क्योंकि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कभी एनएमसी प्रशासन के कर्मचारियों ने यहां आकर वाचनालय की स्थिति नहीं देखी। साथ ही नगर सेविका आभा पांडे को भी शिकायत करने के बावजूद उन्होंने भी यहां आकर स्थिति का जायजा नहीं लिया, ना ही इस वाचनालय की मरम्मत ठीक तरीके से करवाई। वहां पढ़ने वाले छात्रों ने यह भी बताया कि उस वाचनालय में पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक के शौचालय भी साफ सुथरा नहीं है, गंदगी से भरा है, जिस वजह से उन्हें बाहर कहीं और जाना पड़ता है। जब री इंडिया न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो सभी छात्रों ने हमसे उस सुभाष चंद्र बोस वाचनालय की हर एक बात बताई। अभी इस वक्त हम खैरीपुरा स्थित सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी में आए हैं और यहाँ पर आज सुबह लाइब्रेरी की छत गिरकर नीचे गिर गई, जहाँ पर 9 बजे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जानते हैं कि ये हादसा कब और कैसे हुआ, उस वक्त यहाँ पर कौन मौजूद था। आपका नाम बताइए। राजेश सुरेश मोहन। ये हादसा कब और कैसे हुआ? ये हादसा सवेरे 10 के बाद में लाइब्रेरी में बच्चे आते पढ़ने के लिए और ये सवेरे हुआ है। अगर ये 10 के बाद में होता था तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जब ये हादसा हुआ यहाँ पर कितने स्टूडेंट थे? यहाँ पर 2-3 लोग बैठे थे अंदर। यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले वो आने के थे। और किसी कोई हताहत तो नहीं हुआ है? नहीं, किसी की हताहत नहीं हुई है। पर ये यहाँ के जो नगर सेवक है कुछ महीने पहले उनको काम सौंपा गया था रिपेयरिंग का, जो वाचनालय रिपेयरिंग का। तो इस तरीके का वो काम कर गए, काम पूरा नहीं किया है और ऊपर के ऊपर में बनावटी काम करके गए और वो जो ठेकेदार काम करके आधा अधूरा छोड़ के गए, इसी की वजह से ये ऐसा घटना घड़ी और ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो टल गई है। भगवान की दया से किसी के ऊपर गिरा जाता, किसी के ऊपर गिर जाता, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी यहाँ पर नगर सेविका ने आकर देखा है कि यहाँ पर क्या हालत है, कैसी स्थिति में लाइब्रेरी पड़ी हुई है, कुछ देखा कभी आकर? जी नहीं, कभी नहीं देखा है और हमने निवेदन दिया है, अपना जोन में भी निवेदन दिया था, मोदी कर दिया थे उनके साथ में जाकर हमने, और हमने नगर सेविका को भी बताया था जो यहाँ की है, नगर सेविका उनको भी बताया था, उनको भी सब यहाँ की परिस्थिति बताया था, 4 नगर सेवकों को, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। ठेकेदार को भेजा गया और ठेकेदार इस तरीके का काम करके गया और हमारी स्टूडेंट की यही मांगने की अवैध ठेकेदारों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये तो मतलब ऐसी बंद पड़ी थी, जैसे हम भर्ती देते थे तो बच्चों ने चालू कर दिया। हाँ, इतना बड़ा हादसा हुआ कि ऊपर से छत गिर गई, अगर कोई स्टूडेंट रहता, अगर उसके ऊपर कुछ हादसा हो जाता तो उस पर आपका क्या कहना है? तो हादसा हो जाते तो उनकी लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, नगर सेविका की लापरवाही तो हादसा हो गया। उनका जिम्मेदार प्रशासन होता, प्रशासन सब हाथ झटक लेते हैं मॅडम, कुछ नाही। तुला ड्युटी अधिकारी जे काही आहे प्रभागाचे नगर जो त्याचे जिम्मेदार ते राहिले. आप यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हैं? आम्ही तिथं
मागच्या वर्षापासून अभ्यास करतात होते. तब से इसकी ऐसी ही हालत है जैसे त्याच्यामध्ये म्हणजे बीच में वो हुआ था मैडम, वो आवाज बिजू पाने के प्रयास होते एक दो नूतनीकरण हुआ था. नूतनीकरण के बाद वो 3 फेयर के बाद पूरी वो गिरा पर बराबर कर दी, पूरी बराबर हो गई थी और वो वैसी की वैसी हो गई. उनने ऊपर से काम कर दिया. अभी आप सभी छात्र क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि जो इस तरीके के जो ठेकेदार है उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और इसका काम चालू होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए, बस यही चाहते हैं. और यहाँ पर जो बाथरूम की सुविधा नहीं है, बच्चे रेलवे की तरफ जाते हैं वहाँ भी धोखा है उनका, क्योंकि कई 2-3 बार ऐसी घटना वहाँ भी घट चुकी है, बच चुके हैं बच्चे. पानी पीने की सुविधा नहीं है यहाँ पर लाइट भी नहीं था, तो इन्होंने पैसा गोड़ा करके सब अपने पैसों से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम किए हैं. बाकी प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है काम. आप इस हादसे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज जो हादसा इथे घडलेला आहे, आज इथे खूप मोठी दुर्घटना झाली असती. ते 10च्या नंतर मुलं अभ्यासाला येतात आणि आपलं भविष्याचा जे काही आहे वाटचाल इथूनच सुरू करतात आणि हा हादसा घडला असता तर एका परिवारावरती खूप मोठं संकट आलं असतं आणि दुर्घटना खूप मोठी घडली असती. त्यात आमचे मित्र आजूबाजूचे हे असले तरी ती खुर्ची पडली आहे, तिथे एक माणूस किंवा एक व्यक्ती पण पडू शकत होता, ज्याची आज खूप मोठी घटना घडता वाचलेली आहे. आणि इथे अशा खूपशा गोष्टी आहे की जे इथे आम्हाला उपलब्ध नाही आहे, जसे खुर्च्या झाल्या, बाथरूमची व्यवस्था झाली, पिण्याच्या पाणीची झाली, इलेक्ट्रिकची सोय झाली. आणि जे हा आता अधुरं काम आहे जे ठेकेदार आणि प्रशासनाने सोडून गेलेलं आहे, याची त्वरित लवकरात लवकर जांच करावी आणि लवकरात लवकर निर्णय घेऊन आम्हाला पण मोकळं करावे, जेणेकरून आमच्या पुढील 2-4 महिन्यात आमची एक्झाम येणार आहे किंवा परीक्षा येणार आहे, त्यात आम्हाला इथून वाटचाल मिळाली पाहिजे आणि आमचं भविष्य आणि आमच्या परिवाराचं एक खूप मोठा जे संघर्ष सुरू आहे ते इथून साकार झालं पाहिजे, हीच अपेक्षा आम्ही प्रशासनाला करतो. आणि जे करप्टेड लोक आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे अशी आम्ही आशा करतो. आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो? इथे आम्ही कंटिन्यू 2 ते 3 वर्ष झालेले आहेत आणि आता मधात 6 महिने जे लॉकडाऊन सुरू होतं त्यात बंद पडली होती. आता जस्ट सुरू झालेली आहे, तर मुलं आपल्या अभ्यासाने आपल्या वेळ काढून इथे येतात आणि अभ्यास करतात. तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था. तो इस पर प्रशासन का ध्यान देने की ज़रूरत है. तो हम यही आशा करते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इसकी मरम्मत अच्छे से कराई जाए, क्योंकि यह लाइब्रेरी है जो छात्रों का भविष्य बनाती है. ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें.